स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। ये बुक जो कि बहुत प्रॉपरली प्लान की गई है, बहुत वेरी वेल डिज़ाइंड ये बुक है। वेरी वेल डिज़ाइंड इसलिए क्योंकि इसमें हर एक कंसेप्ट जो पूछा जाता है, जो आता है या जो आ सकता है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, बहुत इफ़िशिएंटली एक्सप्लेन किया गया है। और उसी तरीके से हम इन सारी बुक्स को, जो पूरा सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है आपका, जिसमें 5 किताबें आपकी आती हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, फैक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हम इन सारी किताबों के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। इनके सारे जितने भी ज़रूरी जो कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स को पढ़ लेने के बाद हम उनके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से उसे और कंसोलिडेट कर रहे हैं। और चैप्टर के एंड में जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए गए उसके साथ साथ हम एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, जिससे आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन का हम एक्सपोजर दे पाएँ। और ये पूरी की पूरी तैयारी आपकी हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, हमारा कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन ऐसा नहीं है कि ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करवाते हैं। इवन इस आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की जो आपकी तैयारी हो रही है, इसमें आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज जो हम बात करेंगे कि सर अब फाइनली हम बात करेंगे कि अगर एलिप्स की कॉर्ड की इक्वेशन कोई कहे तो कैसे निकालेंगे। कहानी एक्चुअली यही चल रही है। अगर आपको याद हो, हमने कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट दिया हो तो कैसे निकालते हैं, t = s1। ये कहानी याद है ना। इसी कहानी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। और अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में सोचना चाहूँ तो उस नज़रिए से एलिप्स की कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, मेरा आपसे कहना है बात बड़ी साधारण सी है। बात साधारण सी इतनी सी है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं और वो जो कॉर्ड है अगर वो उन 2 पॉइंट से पास होती है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो मैं जानता हूँ ना। पी क्या है, अगर एक पॉइंट है x1, y1 और q एक पॉइंट है जो कि है लेट्स से आपका x2, y2। लेकिन सर एलिप्स में अगर मैं पैरामेट्रिकली शिफ्ट हो जाऊँ, अगर ये आपके एलिप्स की कॉर्ड है, मतलब एलिप्स पूरा नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, एक एलिप्स का हिस्सा मैं बना रहा हूँ, और एलिप्स की अगर ये कॉर्ड है तो मैं जानता हूँ सर अगर इसको मैं पैरामीट्रिकली लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख लूँगा, एसेंट्रिक एंगल अगर इसका मैं बीटा मान लूँ तो वो जाएगा a cos बीटा कॉमा b sin बीटा। अब क्लियर सी बात है सर, 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिखना कौन सा बड़ा मुश्किल, टफ या खतरनाक काम है। आई होप आप समझ पा रहे हो। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसे थोड़ा ट्रिगो से सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो मान लो ये आपका एलिप्स है, बिल्कुल सही बात है सर। उस पर आपके 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, a cos अल्फा b sin अल्फा, और इसी तरीके से a cos बीटा और b sin बीटा। अब आपसे ये कहा जा रहा है, सीधी सी बात है, y माइनस y1, आई होप आप देख पा रहे हो, y माइनस y1, ये टेक्निकली क्या होना चाहिए, b sin अल्फा, तो ये रहा है ना, इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1, आई होप आप देख पा रहे हो, अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू टाइम्स x माइनस x1। क्या आपको ये बात समझ आई? थोड़े सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद जो फाइनल आपकी इक्वेशन बनकर आती है, मैं अभी ट्रिगो में नहीं जाना चाह रहा, मैं अभी सिर्फ कंक्लूजन पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी फाइनली कॉर्ड की इक्वेशन आती है एसेंट्रिक एंगल्स की हेल्प से, वो आती है x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कॉस ले लो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का, साइन ले लो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का, और इक्वल में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखता हूँ। बहुत कंफ्यूजन हो रही है? नहीं होगी। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं थोड़ा क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अच्छे से इस पर क्लैरिटी डालता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है, इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हम आते हैं उस क्वेश्चन पर पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं वो समझना, इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको इक्वेशन याद आ रही है। हम बात करते हैं x अपॉन ए, क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आई होप आपको नजर आ रहा है, ये बात सिंपल सी है। क्या, x के साथ जो कॉस एसोसिएटेड होता है, बस इस बार अगर कॉर्ड है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों का सम का हाफ, और इधर y के साथ साइन एसोसिएटेड होता है। बस इसके इक्वल में जो आप लिखेंगे वो थोड़ा सा इस तरीके से आप लिखें, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। विल यू ऑल रिमेंबर दैट? अब अगर इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन पर यूज करना है तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स। अगर मैं आपसे पूछूं a को लेके आपका क्या ओपिनियन है, तो सर ये a² 25 है
और बी स्क्वायर 16 है, तो चीज़ें सॉर्टेड सी हैं। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के उसने सीधे सीधे इसेंट्रिक एंगल दिए, मतलब ये आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी। क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ है? सर ये तो सीधा सीधा वैल्यूज़ को रखने का क्वेश्चन है, पर अगर मुझे ये फॉर्मूला ना पता हो तो मेरे लिए ये क्वेश्चन पूरी प्रोसेस होगी, जिससे मुझे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, आपका ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा, फिर वो वैल्यूज आएंगी, फिर आप x1 y1 x2 y2 से भी निकाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है वो अप्रोच। पर उसके बजाय आप यहाँ से भी सोच सकते हो डायरेक्टली। दोनों तरीकों पर बात करते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ध्यान से, x अपॉन ए, तो x अपॉन ए मतलब क्या, x अपॉन 5, इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना, आई थिंक आप नज़र सीधे सीधे सोच पा रहे हो, पाई बाय, ये मतलब ऐसे सोच लो 60 या 30 90, और पाई बाय 2/2 कितना, पाई बाय 4, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई, प्लस ये कितना हो जाएगा y अपॉन बी, बी कितना है सर 4 है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर वही बात पाई बाय 4, तो ये एंगल सेम आना तय है, इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, 60 माइनस 30, क्लियर सी बात है 30, तो कितना आ जाएगा पाई बाय 6/2, यानी कितना पाई बाय 12। आई होप ये आप सभी को समझ आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर पाई बाय 12 कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं, देखो इसका एक तरीका है। पाई बाय 12 तक आपको जाना है ना, तो आप ऐसे जाओ, आप कैसे जाओ, अगर आपको पाई बाय 12 तक ही जाना है तो क्या मैं इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ? चलो पहले तो पाई बाय 12 ही रहने दो, से ज़्यादा मत सोचो, पर पाई बाय 12 तक हम आ जाएंगे। पर उससे पहले सर इन दोनों पे तो कोई ओपिनियन को लेकर कन्फ्यूजन नहीं है। सर ये क्लियरली क्या दिख रहा है, कॉस पाई बाय 4 कॉस 45 यानी 1/√2 यानी x अपॉन 5 टाइम्स √2, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा x अपॉन 5 टाइम्स √2, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा y अपॉन 4 टाइम्स √2। बस पार्ट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये है सर, ध्यान से देखना, ये आ रहा है cos θ/2 टेक्निकली। चलो मैं थोड़ी सी आपको दूसरी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, सीधे हम cos π/12 की वैल्यू लिखेंगे। आप एक बात बताओ, cos θ कितना होता है? cos 2θ होता है, 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1, तो cos θ कितना होगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, इससे क्या कहना चाह रहे हो सर, नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, 1 को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, तो कहना है इसे कि cos स्क्वायर θ/2 जो होगा, cos स्क्वायर θ/2 होगा, वो होगा 1 प्लस cos θ/2। क्या अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे मान लो अगर आपके पास क्या हो cos π/6, तो वहाँ से मैं cos π/12 तक पहुँच सकता हूँ। क्या आपको ये बात नज़र आ रही है? आई होप अब आपको बात नज़र आ रही है। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos π/12 की वैल्यू, तो मैं cos π/12 की वैल्यू क्या बोलूँगा, उसको उधर शिफ्ट किया √ तो कितना हो जाएगा cos π/6 का हाफ, मैं क्या लिख लेता हूँ इसे, π/6 का हाफ है ना, और वहाँ पर शिफ्ट किया तो √1 प्लस cos कितना, थीटा कितना है π/6, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ π/6, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई, डिवाइडेड बाय 2। आई होप अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इस तरीके से आप निकालोगे क्या, cos π/12। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई डाउट तो नहीं है? सर cos π/6 मतलब कितना? आई थिंक मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं किया। cos π/6 cos 30 यानी √3/2, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, √3/2 यानी 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 को मैं 4 ही लिखा रहने देता हूँ, इसके ऊपर लगा देता हूँ √ तो इस तरीके से जब आप ये फाइनली वैल्यू क्या 2 प्लस √3/4 इनसाइड एंड √ ये क्या आता है, जिसे आप चाहें तो रैशनलाइज करें, ना चाहें तो ना करें, बट अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर दें, या ना चाहें तो ना करें। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को लिखेंगे। बस ट्रिकी पार्ट ये था कि cos π/12 कैसे सोचना है, वरना बाकी तो सब हमने वैल्यूज ही रिप्लेस किए। क्या इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई डाउट? अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। सर बड़ा बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ उसमें कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लो। आई थिंक चीज़ें अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब बहुत विशेष बहुत खास बात नहीं है, आप कुछ चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लोगे, बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये समझ आया? इसी तरीके से आप कैसे कर सकते थे, सोच के देखना। आप π/3 निकाल लेते, तो आप क्या निकाल लेते, आप निकाल लेते ए यानी कितना, यानी 5 cos π/3 कॉमा 4 sin π/3। इससे आपके x1 y1 आ जाते हैं, या आपके p के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से q के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं भाई, वो आते 5 cos π/6 कॉमा कितना 4 sin π/6।
और इस तरीके से आप क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले तो फिर वही बात x1 y1 x2 y2 जो हमने डिस्कस किया वहाँ से भी आप यहीं पहुँचते तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। √2 को ले जाओगे, 4 का √ ले लोगे, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस का गुंजाइश है, स्कोप है, पर मैं उस बारे में आपसे बात नहीं कर रहा। वो सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ टास्क नहीं है। आपको जो कंसेप्ट सिखाना है वो यही कि अगर आपके पास कॉर्ड की इक्वेशन तक आपको जाना है तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप दोनों एंगल्स का सम का हाफ कॉस में लेकर x बाय से मल्टीप्लाई करना, वही हाफ से साइन में लेकर उसको y बाय b से मल्टीप्लाई करना, उसे cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 से डिवाइड कर देना, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल रख देना, तो आपका ये फाइनली कॉर्ड की इक्वेशन आएगी, एलिप्स की। कब? अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में एसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा दिए गए हैं। अच्छा बाय द वे, अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा वो आपके एक्सट्रीमिटीज़ हैं। अल्फा और बीटा एक्सट्रीमिटीज़ वो एसेंट्रिक एंगल हैं उन एक्सट्रीमिटीज़ के, मतलब ऐसे रैंडम कोई भी पी और क्यू पॉइंट के अल्फा और बीटा नहीं है। आप इस बात को समझना, अगर आपके पास मान लो सर एक एलिप्स है, बात समझना है सर, रैंडम किसी भी 2 पॉइंट से पास होने वाले कॉर्ड की इक्वेशन नहीं है ये पी और क्यू वो 2 खास पॉइंट्स हैं जहां पर बात कुछ इस तरीके से बनती है जनाब। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे मान लो सर ये आपके पी और क्यू रहे, है ना, ये लेट्स से आपका P है और ये आपका पॉइंट Q है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये जो P और Q पॉइंट्स हैं ये आपके एक्सट्रीमिटीज़ हैं कॉर्ड के। तो P के कोऑर्डिनेट अगर हैं लेट्स से अल्फा और B के कोऑर्डिनेट हैं बीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है मैंने, वो वही समझ जाओगे आप। A cos अल्फा कॉमा B साइन अल्फा, A cos बीटा कॉमा B साइन बीटा। तो उस केस में ही ये इक्वेशन बनेगी, इस बात की खबर आपको रहे। ऐसा नहीं है कि P और Q कोई भी रैंडम पॉइंट है, जैसे P यहाँ है Q है, ऐसी इक्वेशन ही नहीं आएगी ना, ये एसेंट्रिक फॉर्म में आप लिख ही नहीं पाओगे। तो इन दोनों पॉइंट्स का एलिप्स पर लाई करना जरूरी है। कब? एक्सट्रीमिटीज वाले सिनेरियो में। ये वो कॉर्ड है। विल यू ऑल रिमेंबर दैट? आई होप ये बात आपको याद रहेगी। कोई बहुत मुश्किल, कोई बहुत विशेष बात नहीं थी। अब इसके साथ आते हैं इस क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है इस पर बात करते हैं। वो आपसे कह दे रहा है अल्फा एंड बीटा आर द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड। तो इस बार वो क्या कह रहा है, इसे फोकल कॉर्ड। ऑफ कोर्स AE, 0 से पास हो रही है सर, फोकल कॉर्ड है ना। पहले तो आप बताओ, अल्फा और बीटा एक्सट्रीमिटीज हैं, तो मैं एंगल इक्वेशन कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा x/a, फिर क्या? फिर लिखूंगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y/b टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब उसने ये कहा ये ना सिर्फ एक ऐसी कॉर्ड है जो अल्फा और बीटा एक्सट्रीमिटीज पर बनी है, बल्कि ये फोकल कॉर्ड है। और फोकल कॉर्ड यानी क्या? ये AE, 0 से पास होगी। तो टेक्निकली अगर ये AE, 0 से पास होगी तो x की जगह AE और y की जगह 0 रख देते हैं। तो यहाँ रखा AE, तो आई थिंक आप देख पा रहे हो, एक A से एक A कैंसिल, ये क्या देगा आपको? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पे 0 रखते ही पूरा पार्ट 0, और यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब आपका क्या ओपिनियन है सर, आप कहाँ लेकर जाओगे? मेरा कहना है उसने फाइनली पूछा क्या है, उसने आपसे एसेंट्रिसिटी पूछी है, उसने आपसे एलिप्स की एसेंट्रिसिटी पूछी है। बात करते हैं। A से A तो कैंसिल हो जा रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो जा रहा है। जब A से A कैंसिल हो जा रहा है तो E की वैल्यू क्या आ रही है सर? E की वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये कितना आ रहा है इसे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप एक बात बताओ सर, इसने क्या मांगा है? इसने कुछ ऐसा सा मांगा है, कोशिश कर सकते हैं बनाने की। ध्यान से देखना और ध्यान से अच्छे से समझना, है ना। सर एक बात बताओ, यहाँ से इसे ले गए, ये A से कैंसिल हो गया, एसेंट्रिसिटी आ रही है, लेकिन इसने कुछ ऐसा दिया। तो अभी आपसे ट्रिगो में खिलवाना चाह रहे हैं, तो ट्रिगो में कैसे खेलेंगे सर? ट्रिगो में खेलने के लिए डिनोमिनेटर में क्या, पहले उस पर बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा काम करो, आपको क्लियर सा स्ट्राइक करेगा एक्सप्रेशन। आप एक काम करो, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से डिनोमिनेटर को, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। उससे क्या होगा? अच्छा, इसमें एक छोटा सा काम और करो सर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। क्या आपको कुछ दिखा? देखो सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो सर ये तो बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन क्या? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का डबल। तो सर आप देखो डिनोमिनेटर को ध्यान से, आपका साइन अल्फा प्लस बीटा बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सर आपसे एक और बात हम पूछते हैं, आप ज़रा हमें बताइए कि सर साइन A प्लस साइन B या साइन C प्लस साइन D, जो भी आप कहना चाहें, उसे आप क्या कहते हो? आपको कुछ याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम पढ़ेंगे बेशक। ये होता है 2 साइन A प्लस B बाई 2 टाइम्स कॉस
a माइनस बी बाई टू। अगर इसी बात को आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिखेगा। देखो सर, 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू, यानी ये क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है आपका साइन a प्लस साइन b। और टेक्निकली मेरे ख्याल से ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, यही कंक्लूजन लाना था एसेंट्रिसिटी। मेरा बस आपसे कहना है, वो आपको एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा है कि अगर फोकल कॉर्ड पर बात की जाए तो फोकल कॉर्ड की इक्वेशन और आसान हो जाती है। क्या आपको दिख रही है? फोकल कॉर्ड की इक्वेशन और आसान तो होती है, उस केस में एसेंट्रिसिटी इस तरीके से निकाली जा सकती है। तो इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर कभी मुझे कोई फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज दे दे, अभी उसने अल्फा बीटा दे दिया, वो दे देता पाई बाय 6 पाई बाय 3 कुछ ना कुछ, तो उस केस में आप एसेंट्रिसिटी इतनी आसानी से निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए। याद रहेगी ये बात, बहुत मुश्किल तो नहीं है भाई। चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए आ रहे हैं फाइनली वापस क्या, आपके असाइनमेंट क्वेश्चन। तो ये रहा आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसे आप कहेंगे आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। क्या लिख रहा है वो सर? वो बोल रहा है फाइंड द इसेंट्रिक एंगल, find the eccentric angles of the extremities of the latus rectum। तो क्या पूछ रहा है वो? eccentric angle of the extremities of the latus recta of this ellipse। तो बहुत आसान सी बात है, आप कुछ मत सोचना, आपके पास एलिप्स आ जाएगा। मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ। ये एलिप्स है, आपको एलिप्स की अगर ये लेटस रेक्टम दे दी जाए, आपको अगर एलिप्स की लेटस रेक्टम दे दी जाए तो आपको एक बहुत अच्छी बात पता होती है कि वो आपकी फोकस ए कॉमा 0 से पास होती है, यानी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए कॉमा, जो भी होगा हम उसमें जाना नहीं चाह रहे, आप चाहो तो निकाल लेना। अब आपको एलिप्स पता ही है तो आप क्या करोगे, एलिप्स में अगर उसका मैं एंगल मान लूँ थीटा फॉर अ व्हाइल मान लो, है ना, इसका एसेंट्रिक एंगल क्या मान लूँ थीटा, तो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा एक्स, आई एम रियली सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इसका वो क्या होगा सर? वो होगा ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ए के। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ए को इस इक्वेशन में रख देना, आपको पता चल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट जो हमने डिस्कस किया है, आपको पता है वो निकल जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट को आप किसके इक्वल रख देना? बी कॉस, बी साइन थीटा के इक्वल। बस आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका थीटा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, जो कि 10 इनवर्स में कुछ आएगा, क्योंकि आप दोनों को डिवाइड कर दोगे बहुत आराम से, ये और ये दोनों आ जाएगा। सर ये 4 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्लियरली 1 2 3 4 और एंगल्स आपके शिफ्ट होते चले जाएंगे, तो वो एंगल्स के ही कारण ये सारा खेल हो रहा है। आप बहुत आराम से निकाल लेंगे, मेरा यकीन करिए। आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन, ये आज का आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें वो क्या लिख रहे हैं सुनिए ध्यान से। वो कह रहा है द एरिया ऑफ दिस एलिप्स। सर ये तो आसान काम है, जितना मैं जानता हूँ एरिया क्या होता है एलिप्स का, आई एम रियली सॉरी, जो एलिप्स का एरिया होता है सर वो होता है पाई ए बी, जो इन्होंने कितना दिया 4 पाई। अब इन्होंने इस एलिप्स का एरिया 4 पाई दिया है, हमारे लिए पाई ए बी होता है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल पा रहा हूँ? मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू 4 क्रैक कर पा रहा हूँ, जो कि एक क्रूशियल रिजल्ट हमारे लिए हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान। वो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस एलिप्स। मुझे नहीं सिखाना आपको ये, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है अगर किसी एलिप्स के अंदर अगर आप रेक्टेंगल इंस्क्राइब करें तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होता है। आपको उस मैक्सिमम एरिया के फॉर्मूले में ए भी दिखाई देगा, वो 4 यहाँ से रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अब ये क्वेश्चन शायद अब तो खत्म हो जाएगा, ज़रा ट्राई करिएगा। बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर वो बात जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होनी है हमने पढ़ी है, हमने सीखी है, आपको आती है। अगर यहाँ तक समझ आई चीज़ें तो एक और असाइनमेंट क्वेश्चन, ये रहा आज का आपका तीसरा असाइनमेंट क्वेश्चन, थर्ड होमवर्क क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिख रहा है वो। आई होप आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स। तो इस एलिप्स की सबसे ज़्यादा लेंथ वाली कॉर्ड सच दैट इस तरीके से कि जो आपके इसेंट्रिक एंगल्स हैं ना, इसेंट्रिक एंगल जो है एक्सट्रीमिटीज पर, उनमें π/2 का डिफरेंस हो। आप यकीन करो अगर एक एंगल आपने मान लिया थीटा तो दूसरा एंगल क्या मान लेना, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि इनमें डिफरेंस है π/2 का। आप समझ पा रहे हो ना? जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर ये है अल्फा तो ये होगा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा π/2। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ गलत लिखा है। आप इसे क्या लेंगे, आप इसे लेंगे, मतलब अगर एक आपका थीटा है, मतलब अगर अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा आपका π/2 प्लस बीटा।
मतलब अगर एक है आपका पाई बाई 2 प्लस बीटा तो एक होगा बीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि डिफरेंस बोला है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये आपके दो एंगल हो गए। अब अगर ये एंगल हो गए तो यहाँ से मैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये आपका एक एक्सट्रीम हो जाएगा। मान लो ये एक पॉइंट है P, और इसी तरीके से Q पॉइंट ढूंढा तो Q पॉइंट क्या होगा सर, वो होगा a cos पाई बाई 2 प्लस थीटा और b sin पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये आपका आ जाएगा कौन सा पॉइंट, ये आपका आ जाएगा भाई पॉइंट Q। अब आपके P और Q आ गए, P और Q वाली कॉर्ड लिख लेना, कॉर्ड की लेंथ निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू। ये रादर डिस्टेंस फॉर्मूला P और Q पर ही निकालो, क्यों इंटरसेक्शन सॉल्व करना है ना। अब जब आपने P और Q पर इन पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो आपको कुछ दिख रहा होगा ट्रिगो के। अब जब उसको मैक्सिमाइज करने को बोल रहे हैं तो आप आराम से कर लोगे, जो मैक्सिमा करने के हमने रिजल्ट सीखे हैं। या तो ट्रिगो में ही कुछ करके दिख जाएगा एक फंक्शन जिसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, डिफरेंशिएशन के थ्रू AOD का मैक्सिमा और मिनिमा वाला कंसेप्ट जो हमने सीखा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको वो अप्लाई करना होगा। दोनों में से जो भी तरीका अप्लाई हो रहा हो करिएगा। और ये है आपका आज का अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक और असाइनमेंट क्वेश्चन, ये रहा आज का आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिख रहा है वो, इसमें बोल रहा है लेट P बी एनी पॉइंट ऑन दिस एलिप्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये हो जाएगा x² प्लस रियली सॉरी y² इज इक्वल टू 1। ठीक है सर। S और S डैश इसकी फोकाएँ हैं जो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता ही है, 1 माइनस b²/a²। एसेंट्रिसिटी आ जाएगी तो AE, 0 जो होंगे आपके प्लस माइनस वो आपके S और S डैश आ जाएंगे। अब वो पूछ रहा है लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PAS। तो ये दो पॉइंट्स तो हैं ही आपके पास, सुनिएगा ध्यान से। एक पॉइंट P क्या मान लोगे, P वही आपका रैंडम पॉइंट क्या, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। और सेंट्रोइड क्या होगा, a cos थीटा प्लस AE माइनस AE/3। तो टेक्निकली आपको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b sin थीटा प्लस 0/3। तो वहाँ से cos थीटा में एक वैल्यू हो जाएगी, sin थीटा में एक वैल्यू हो जाएगी, आइडेंटिटी लगा दोगे cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1। उससे आप फाइनली इसके सेंट्रॉइड का लोकस लिख दोगे। मेरा यकीन करिए बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप सब कर सकते हो, क्योंकि सब आता है। टेक्निकली निकालने की जरूरत नहीं, मुझे लगा था शायद आगे कुछ ऐसा होगा जिसमें जरूरत होगी, पर ज़रूरत ही नहीं है। ये आज का आपका अगला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी कोई डाउट। बस A और B यहाँ पे लगेंगे जो आप वहाँ पे देख के निकाल सकते हो। अगर ये बात समझ आई तो अगला सवाल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया था भाई, ये आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू हम तैयारी करवा रहे हैं भाई, और बहुत थरो, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और बहुत प्रॉपरली करवा रहे हैं। इन्होंने बहुत प्रॉपरली ये पांचों बुक्स के कलेक्शन को इस तरीके से बनाया है कि हर कंसेप्ट इन्होंने समाहित किया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आया है या पूछा जाएगा। हर एक चीज़ उन्होंने इसमें रखी है और हर एक चीज़ लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली उन्होंने कुछ भी आपके लिए रख दिया है, कुछ भी पढ़ा दिया है, कहीं से भी कुछ भी फैक्ट लिख दिया है। उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा कि वो चीज़ कैसे क्रिएट होती है। तो ये बुक बहुत प्रॉपर मैनर में आपको हेल्प करती है अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी करने में। और ये पूरा सिलेबस जो आपके 11th-12th से लेकर IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में हर एक चीज़, हर एक सिंगल कंसेप्ट जो पूछा जा सकता है, चैप्टर छोड़ो आप, हर चीज़ उन्होंने इम्पार्ट या इनकॉर्पोरेट की, बहुत बहुत मेटिकुलसली उन्होंने डिज़ाइन किया है। हमारी गुजारिश बस इतनी है कि आप प्रॉपरली पढ़िए, हर एक लेक्चर देखिए, कुछ मिस मत करिए और रेगुलरली देखिए। हम डेली 2 वीडियोस आपके लिए 9:30 इवनिंग में रिलीज़ करते हैं, लाइव प्रीमियर होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आपको बस नहीं संदेह, चुपचाप अच्छे से मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स को कभी मिस नहीं करना है और देखते हुए चलना है बस, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स से याद रखना, हम प्रॉपरली हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर देते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हो, लिंक्ड आंसर हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो। हर एक कैटेगरी जो भी ये एग्जाम आपसे पूछती हैं, पूछ सकती हैं, हर एक कैटेगरी को हम डील करना सीखते हैं। और इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट सेव करके रख लो। क्या करना है भाई, सेव प्लेलिस्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दिखेगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस। प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, सारे वीडियोस दिख जाएंगे, आप आराम से क्लिक करना, सारे वीडियो सेव हो जाएंगे। आपको हमेशा एक्सेसिबल रहेगा, आपका बैकलॉग पता चलता रहेगा, आप कितना गैप है, हमने कहाँ तक चीज़ें रिलीज़ कर दी, आपने कहाँ तक देख लिया, सब पता रहेगा आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
एक और ज़रूरी बात निकल कर आती है स्टूडेंट्स इसके साथ, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये स्टूडेंट्स कि हम चाहेंगे कि इसे आप और स्टूडेंट्स से शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ इफ़ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग। ये एक बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यकीन करिए कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे आप और लोगों तक पहुंचाएं। तो कोशिश करिए कि और लोग इससे बेनिफिट हों ताकि और लोग इसे अवेल कर पाएँ, ताकि हमारे एफर्ट्स यूटिलाइज रहें और चीज़ें स्मूथली चलती रहें। विद दैट स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है, और कंटिन्यू करेंगे और अब टेंजेंट्स पर बात करेंगे एलिप्स की। तो एक अच्छा डिस्कशन चल रहा है, बने रहिएगा और देखते रहिएगा चीज़ें। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।